अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो सुनने दे प्रोग्राम स्पोर्ट्स 30 मिनट्स ते मैं तारा मेज़बान रिजवान खान। फिर तक पता अस अपने प्रोग्राम तक पूरे हफ्ते दे अपडेट्स देने कि हफ्ते जेडे अहम न्यूज़ होवन तो सानू नाल बाखबर रह सको। अस अपने स्टूडियो में हमेशा खेल बंद तोड़ी गाल मुहाड़ करने हैं, पर अज सारे नाल एक इहो जी शख्सियत मौजूद हैं जी कहीं भी तारुफ दी मोहताज कहनी, मेरे को अल्फाज कहनी जो बिना दी तारीफ कर सका। गुगली गेंद को अंगली का हर तरह का घुमावन का तरीका, गुगली को याद करने का तरीका, जिले गुगली का नाम आते सब की जबान से आते अब्दुल कादिर जी बिल्कुल अज सारे मौजूद हैं। सही अब्दुल कादिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सबक टेस्ट क्रिकेटर भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सबक चीफ सिलेक्टर भी रह चुके हैं। इन्होंने गल मुड़ के ICC चैंपियन ट्रॉफी के हवाले नाल पाकिस्तान को जी न्यूजीलैंड तो शिकस्त थी, वह न्यूजीलैंड टीम जो पाकिस्तान हमेशा अच्छे इवेंट हरा दिंदा है। अब्दुल कादिर साहब भी हूँ टाइम खेडते हैं अपने दौर के न्यूजीलैंड को भी हरेंदे हैं। इंडिया नाल पाकिस्तान का मैच सब के सामने पाकिस्तान किवें जीता हूँ तो बाद पाकिस्तान न्यूजीलैंड हरण तो बाद चैंपियन ट्रॉफी तो बाहर थी आते ऑस्ट्रेलिया एक दफ़ा वला चैंपियन बढ़ गया, डिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया वल ने पहले आके चैंपियन है तो चैंपियन बढ़ गया। ये सब गाल मुहाड़ करे सुदेना दे अब्दुल कादिर साहब देखो जो केस चल रहा अपनी हमारा को डिस्कस करेसूँ तो मौजूद हैं सब दे जाने पहचाने सब दे चाहिए सही अब्दुल कादिर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले ICC चैंपियन ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया एक दफ़ा, फिर दिफाई चैंपियन, फिर जीत गया एक दफ़ा। हाँ, मतलब उसके बारे में जो प्रेडिक्शन की जा रही थी बिफोर स्टार्टिंग द चैंपियन ट्रॉफी, तो उसमें हर प्लेयर ने अपने अपने व्यू दिए थे। तो उसमें मैंने भी ट्रॉफी से पहले यही व्यू दिया था कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जीत जाएंगे, और मे भी कि लोग ये जानना चाहें कि उसके क्यों ज़्यादातर जो क्रिकेटर्स हैं वो उनको मानते होंगे या उनकी जीत पर ज़्यादा भरोसा करते होंगे। तो उसमें यह है कि वो एक ऐसी टीम है जो बड़ी डिटर्मिन्ड है, बड़ी उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर है, वो हार्ड वर्कर हैं, वो बिलीव करते हैं जब ग्राउंड में उतरते हैं कि जी हमने जीतना है। तो दूसरी बात यह है कि क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में एज ए प्रोफेशनल भी खेलता रहा हूँ, तो उस वजह से फिर ये है कि मुझे ये भी पता है कि उनका जो सिस्टम भी है वहाँ का वो बहुत अच्छा है, कि नीचे लेवल की क्रिकेट के अंदर भी उनके अंदर वो फाइटिंग एबिलिटी और वो जो हार्ड वर्किंग वे होता है, और मतलब वो घबराते नहीं हैं, फाइट करते हैं। और घबराने की आपने बात की, नो डाउट कि जिस तरह देखेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, सबके सामने मैच, इंटरेस्टिंग मैच, आखिरी गेंद पे फैसला हुआ। एक जगह लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इनमें से कोई, इवन कि देखा जाए इंडिया भी जो है आज तक उसने शायद दुआ ना मांगी हो, पर उस मैच के लिए धोनी भी कह रहा था, उनका मैच चल रहा था वेस्ट इंडीज़ के साथ कि शायद पाकिस्तान जीत जाए तो हमारे चांस बन जाए, पर वो ऑस्ट्रेलिया जीता। किस नज़र से ऑस्ट्रेलिया की आप बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को देखें कि आखिरी गेंद तक जो है उस मैच का फैसला हुआ। हाँ, देखें ना, अगर वहीं पे कोई और टीम होती तो वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर कि वो पाकिस्तान जीत जाता। बट उनका डिटर्मिनेशन देखें कि उन्होंने मेहनत करके, हालांकि एकदम उनकी विकेटें, उसमें मैं समझता हूँ कि पॉन्टिंग जो था वो बड़ा कसूरवार मुझे लगा उस मैच में। जैसे वो पॉन्टिंग और वो खेल रहे थे, मेरा ख्याल है कि उनके साथी वाटसन था उसके साथ, या शायद हसी थे, तो वो बड़े आराम से पाकिस्तान से मैच वो जीत जाते, 7 विकेटों से जीत जाते। बट वो नीचे से जब उनको वो पॉन्टिंग ने गलत शॉट मारा, मिड विकेट के ऊपर कैच हो गया, उसके बाद उनके 2-3 प्लेयर जल्दी आउट हो गए तो प्रेशर पड़ गया। तो एंड ऑफ द डे वो मैं समझता हूँ कि वो क्लोज चला गया, बट फिर ऑस्ट्रेलिया के फेवर में चला गया और ऑस्ट्रेलिया जीत गया। अब बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, टाइम हमारे पास बहुत कम होता है, तो ऐसा मैं तो कहता हूँ कि आपके साथ 2 घंटे का प्रोग्राम वो बहुत मज़ा आएगा, पर टाइम की वजह से मुझे छोटे छोटे टॉपिक जो हैं मैं बिल्कुल छोटे छोटे सवाल करने पड़ जाते हैं। पाकिस्तान इंडिया किस नज़र से देखते हैं आप? भी पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ आप मैच खेलते रहे, पाकिस्तान इंडिया से जो जीता, जो मेरी आवाम से बात हुई तो वो कहते हैं हम बेशक चैंपियन ट्रॉफी हार जाएँ पर इंडिया का मैच हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। नहीं, देखें, असल में आवाम को भी शऊर देने की ज़रूरत है। मुसलमान वाहिद दुनिया के अंदर ऐसे हैं जिनको मतलब ऑफिशियली, यानी हमारे मज़हब के अंदर हमें बताया गया है कि आप हमसायों से अच्छा सलूक करें। और दूसरी बात है कि मैं, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो पाकिस्तान की अवाम के कुछ लोग जब उधर जाते हैं, उधर के लोग इधर आते हैं, तो अवामी सतह के ऊपर एक दूसरे के साथ बड़ी इफ़ेक्शन है, फीलिंग है। तो कोई एज सच इतना नहीं ज़हन पे वो बोझ बनाना चाहिए कि नहीं जी नहीं, चैम्पियन ट्रॉफी नहीं जीते, उनसे जीत गया तो बड़ी बात है, ये वो ऐसा नहीं है ना, इस नज़रिए को रखना चाहिए। चैम्पियन ट्रॉफी में टीमें कितनी थी? अगर मैं आपको ये बताऊं कि यार देखो, 4 टीमों के साथ आपका मुकाबला हुआ, उसमें एक टीम पहले ही सारी
सारे पाकिस्तान को और सारी दुनिया को पता था कि इसमें जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है वो तो उससे तो पाकिस्तान जीत ही जाएगा, ये तो सारे सबको पता था। वो मुश्किल भी लग रहा था। हाँ, पहला मैच मैं एक बात कि ठीक है ना, वो पहले तो बाकी पाकिस्तान को सिर्फ 3 मैच खेलने पड़े। अब 3 मैचेस जो खेले हैं, 3 में से पाकिस्तान 2 मैचेस हार गया और 1 मैच जो इंडिया से पाकिस्तान जीता है उसमें भी गमगीर जितना आला खेल रहा था, अगर वो रन आउट ना हो, ड्राइवर रन आउट ना हो तो ये मैच भी गले पड़ सकता था। और दूसरी बात कि इंडिया जो था वो अपनी उनकी ताकत कमज़ोर हो गई हुई थी सहवाग के ना खेलने से, युवराज के ना खेलने से, ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए। और दूसरी बात ये आ गई कि अगर मिसाल के तौर के ऊपर कि जी हमने टूर्नामेंट चैम्पियन ट्रॉफी पूरी खेली तो हमने यार भाई हमने तो उसमें ओरिजिनली इंडिया के खिलाफ ही एक मैच खेला जो कि इंडिया जो थी वो अपने 2 बेहतरीन प्लेयरों के बगैर खेल रही थी। तो हमें अपनी ये कमज़ोरी देखनी चाहिए कि यार देखो बात यह है कि हम तो दुनिया की अगर अपने आप को बेहतरीन टीम कहते हैं तो इससे अब एक सबक हासिल करना चाहिए और जो गलतियाँ की वो नहीं होनी चाहिए। टीम तो जो चैम्पियन ओरिजिनल होती है वो तो ऐसे ही है जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया किसी से नहीं हारी और एंड ऑफ द डे चैंपियन होती है तो वो वर्ल्ड चैंपियन कहलाते हुए भी अच्छी लगती है और उनको कहना भी चाहिए। बट मेरी ओपिनियन में अगर कोई टीम 1-2 मैच हार के और वो लीग बेसिस के ऊपर आके चैंपियन भी बन जाती है तो ओरिजिनल चैंपियन मेरी नज़र में। ये बात हो गई, हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया से भी बात कर ली, पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से बात कर ली। पाकिस्तान टीम की अब बात करेंगे, क्या खोया क्या पाया, क्या क्या कमज़ोरियाँ आपको नज़र आती हैं पाकिस्तान टीम में? सबसे पहले आप तो नो डाउट चीफ सेलेक्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। आईसीसी के लिए जो टीम भेजी गई, जिस तरह ओपनर का मसला आपने खुल के बयान किया और आपकी खासियत है कि जो बात आपके दिल में होती है वही ज़ुबान पे होती है और वो आप खुल के कहते हैं। सिलेक्शन दुरुस्ती है हमारी? नहीं, मैंने तो जब टीम इधर से जा रही थी, मैं तो एक और बात भी यहाँ पे इंडल्ज करनी चाहूँगा कि देखिए बात यह है कि जब टीम ये कॉन्सेप्ट ख़ास तौर पे एशिया में है, ख़ास तौर पे इंडिया पाकिस्तान में, कि जब टीम जो है वो बेचारी हार जाती है तो उसको फिर ये है कि मेरा ख्याल है कि जिसके मुंह में जो भी आता है वो कहना शुरू कर देता है। जब टीम जीत जाती है तो इनके सारे गुनाह गंगा में धोए जाते हैं। ये इसको थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको खेल को खेल समझना चाहिए। हाँ, जो गलतियां हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक जो हैं उनको ज़रूर नोट खुद भी करनी चाहिए और फिर जो टीम के साथ एक मैनेजर जाता है, कोच जाता है, कैप्टन होता है, उनकी रिपोर्ट ज़रूर लेनी चाहिए कि उन्होंने क्या लिखा। फिर उनको एक सीक्रेट रिपोर्ट भी बनानी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जी कुछ लड़कों को भी बुला के पूछें, कुछ जो भी लोग वहाँ पे गए हुए हैं उनकी भी रिपोर्ट, वहाँ पे इनका एक ख़ास बंदा जाए टूर के ऊपर जो कि वहाँ पे इनको दूर से ऑब्ज़र्व करे, जो इनके करीब भी ना आए कि ये क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या करते हैं ये वो, तो वो उससे इनको फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये आसानी होगी। तो मेरा ख्याल है ऐसा करना चाहिए कि न्यूजीलैंड से हम हारे मैच, न्यूजीलैंड के हारने की वजह हमें बताइएगा। बैटिंग लाइन हमारी क्यों फ्लॉप हो रही है बार बार? श्रीलंका के साथ हमारी सीरीज़ थी, टेस्ट सीरीज़, जीते हुए मैच हम हारते हैं, वहाँ से हारे। न्यूजीलैंड वही टीम जिसे हम हमेशा 6 मिनट्स में हराते हैं और वो आज जो है पाकिस्तान के खिलाफ उसने एक लंबी लकीर खींच दी और उसने धो दिया कि अब मैं भी हूँ टीम, साबित कर दिया उसने कि हम भी हराने के काबिल हैं। क्या खामियां, क्यों हमारी बैटिंग लाइन क्यों फ्लॉप होती है हमेशा? देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े लफ्ज़ों में इसको मैं समराइज़ कर सकूं सारे बात यह है कि जो न्यूजीलैंड की टीम थी वो होश से खेली और हमारी टीम जोश से खेली। एक तो ये बहुत बड़ा फ़र्क था पूरे मैच के अंदर। अगर आप देखें सारी चीज़ें पाकिस्तान की फेवर में गईं। पाकिस्तान टॉस जीता, पाकिस्तान ने बैटिंग पहले शुरू कर दी। पाकिस्तान के कप्तान, वाइस कप्तान, कोच को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था विकेट के ऊपर। उन्होंने कहा विकेट बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान के कप्तान ने कहा कि जी 200+ रन हो जाए हमारे लिए काफ़ी हैं। उसके बाद ये मैच स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये देखें कि अगर हम ये देखें कि इमरान नज़ीर किस तरह आउट हुआ, आप ये देखें कि कामरान अकमल किस तरह आउट हुआ, शुएब मलिक किस तरह आउट हुआ, शाहिद आफरीदी किस तरह आउट हुआ। इसी तरह आप एक एक को देखें। राना नवीद का शॉट मुझे याद है, ऑफ टर्म से मारा, मिड विकेट की तरफ गलत शॉट मारा। अपना जो उमर गुल है उसका शॉट मुझे याद है। तो मकसद है कहने का कि ये जो शॉट जितने भी आप देखेंगे कि ये वो शॉट थे कि जो उन्होंने आपको आउट नहीं किया,
बल्कि ना आपने स्कोर बोर्ड को देखा कि कितने ओवर्स चल रहे हैं, कितने रन्स हैं। आपने अपनी मनमानी से, और वही जो मैंने जोश की बात की कि जोश में आपने हिटें मारी, होश के साथ आपका आखिरी पेयर खेला है आमर और सईद अजमल। उन्होंने तो किया, आप 200 स्कोर भी नहीं हो रहे थे वरना हमारे। 200 भी नहीं हो रहा था। तो वो दो बंदे जो थे वो ज़रा होश से खेले, तो उसमें उन्हें कोई मेरा ख्याल 33 या 35 रन का इजाफा उन्होंने किया, और वो बड़े बेहतर साबित हुए। और बॉन्ड जैसे बॉलर को भी 2-2 चौके उन्होंने मारे। तो वो क्यों उसने 2-2 चौके खाए? क्योंकि ये जिम्मेदारी फील कर रहे थे और होश से खेल रहे थे ये वो। अब जब हमारा टोटल 235 या 34 हो गया इस तरह, हाँ 30, हाँ टारगेट, तो अब अगर एक मैनेजमेंट का प्लान भी था कि 200 प्लस हो जाएं तो ये हमारे लिए बहुत है। और जब दूसरी टीम सेकंड टाइम बैटिंग करती है तो ये देखो ना, सारे फायदे पाकिस्तान की के कोर्ट में आ गए कि विकेट भी उनको उस वक्त रोल किया हुआ मिला। जब न्यूजीलैंड खेल रहा था तो उनको स्पाइक्स के निशान लगे हुए ये वो, और पाकिस्तान के पास 3 स्पिनर्स हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये रन्स बहुत ज़्यादा थे, जो 234 रन्स थे। मेरी ओपिनियन में 3 स्पिनर हो, न्यूजीलैंड की टीम हो, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनके बाप को भी नहीं करने चाहिए थे ये रन्स। बट मैं हैरान ये हूँ। ये इस पे बात करते हैं बॉलिंग के हवाले से, इसके ब्रेक के बाद जब आएंगे बॉलिंग के हवाले से बात करेंगे। एक सवाल करना चाहूँगा, फिर ब्रेक का टाइम हो रहा है। पाकिस्तान सिलेक्शन जो थी फाइनल में, सेमीफाइनल मैच में, वो बेहतर थी। मिसबाह बैठे थे, मोहम्मद आसिफ को उन्होंने बिठाया हुआ था। यार देखिए, बात यह है कि वो मोहम्मद आसिफ के बारे में भी अगर मैं जेन्युइन बात करूँगा ना, तो वो फिर ये होता है कि कई क्रिकेटर एंगलबाजी से बात करते हैं। कोई क्रिकेट बोर्ड को नाराज़ नहीं करना चाहता, कोई वो क्रिकेटर को नाराज़ नहीं करना चाहता, तो वो फिर वो डिवीज़न उसकी हो जाती है। मतलब एक बड़ी ओपन सी मेरी एक बात है कि 22 तारीख तक तो उस पर ICCA का बैन था, ठीक है। ICCA ने यहाँ तक बोला कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ प्रैक्टिस तक नहीं कर सकता। तो इतनी कौन सी ऐसी चीज़ मजबूर हमें कर रही थी कि उसको ज़रूर टीम में लेना है, जबकि वहाब रियाज ने वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी और उधर भी उसने आउट किए, उसको भी एक लाइन के लिए छोड़ दें। आपके साथ जिसने टूर किया वो लड़का था रॉ इफ्तिखार, उसने आखिरी वनडे के अंदर 5 आउट किए हुए थे। अब देखें कि आप जो आखिरी मैच में 5 आउट करता है उसको तो चैंपियन ट्रॉफी में ले जाकर कोई मैच नहीं खिलाते हो, बाहर कर देते हो। आसिफ जो 1 साल से क्रिकेट नहीं खेला हुआ, आप उसको खिलाना चाह रहे हो। तो अब ये मुझे नहीं समझ आ रही कि थिंक टैंक क्या कर रहा है कि उसको खिलाना भी चाह रही है। चलो, अगर आपको सिलेक्ट करते हुए गलती होगी और उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रही, तो आप थोड़ा सा रीथिंक करें कि यार रॉ इफ्तिखार पहले खेलता है और बाकी बंदे बाद में खेलेंगे। पाकिस्तान के लिए तो उसको खेलना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए बड़ी परफॉर्मेंस करता है। अब आसिफ को मैं अगर चीफ सिलेक्टर होता तो मैं तो उसको यही रिक्वेस्ट करता कि भाई पहले फर्स्ट क्लास में आओ, वहाँ पे अपनी फिजिकल कंडीशन को भी बनाओ, वहाँ परफॉर्मेंस करो। मतलब आप माशाल्लाह पाकिस्तान के बेहतरीन बॉलर हो, आप एनी टाइम पाकिस्तान की टीम में वापस आ जाओगे, लेकिन उसको एक फ्यूचर दो। आपने आसिफ के साथ भी बेचारे के साथ खिलवाड़ कर दिया। एक मैच आपने, अगर आपने आसिफ का टेस्ट लेना था मसलन, तो उसका टेस्ट बनता ही नहीं है, वो एक मतलब अच्छा बॉलर है हमारा, बट आप उसको वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला मैच खिला दें, ठीक है। आपने उसको एक बहुत बड़ा मैच दिया ऑस्ट्रेलिया का। अब जब अगर आप ऑस्ट्रेलिया का आपने मैच दे दिया तो फिर आप उसको या तो कंटिन्यू करें। आपने रॉ इफ्तिखार को भी पूरे उसमें नहीं खिलाया और इसको भी आपने बाहर फिर कर दिया, जबकि आपको ये इल्म भी होना चाहिए कि भाई बात यह है कि आगे आसिफ जो है वो अबू दुबई में नहीं खेल सकता। तो आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वो टीमें करती हैं जिनके पास पीछे मटेरियल नहीं होता। जब हमारे पास हमारे 5 आउट करने वाला बंदा चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलता है, उसके पीछे भी रियाज वहाब भी लगा हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ फिर ये है कि सुहेल खान है, तला है, ऐसे जो लोग हैं, ये आपके पास एक बैटरी है पूरी। सही प्लानिंग एक नहीं थी। इसके बाद ब्रेक के टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आएंगे तो पाकिस्तान टीम की जो बॉलिंग थी उसको सही तरह नहीं यूज़ किया गया। कप्तान की क्या प्लानिंग थी, इस सब पे बात करेंगे। और कप्तान ने जो कैच छोड़ा था, जो सब कह रहे हैं कि हारने की वजह भी बनी, वो बात करें। बट टाइम है ब्रेक का। जी वैसे तुम गाल मॉड सुनते पे वैसा मौजूद हैं सही अब्दुल कादिर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट क्रिकेटर थे, चीफ सिलेक्टर भी रह चुके हैं। इन्होंने मजीद गाल मॉड के सुबह टाइम में ब्रेक तो बाद आसूँ तो गल करूँ कप्तान यूनिस खान के हवाले नाल। उन्हें क्या सेमीफाइनल न्यूजीलैंड तो जी शिकस्त थी है, एक उन्हें कैच छोड़ा, इंजरी आई, इंजरी तो बाद वो खेड रहे, क्या उन्होंने खेलना चाहिए ना खेलना चाहिए, ये सब कुछ पूछना सही अब्दुल कादिर कने।
कुछ फील्ड प्लानिंग के हवाले गल करें कि बॉलर तो सही इस्तेमाल नहीं किया जाए सब कुछ क्या हकीकत है तो बाद पूछूँ अब्दुल कादिर सिंह करने के उन्होंने जो केस चलता पे अपने मुँह जबान दसे सन कि क्या तफसीलात हैं तो मजीद गाल मार कर बट टाइम ब्रेक दा सारे नाल रहा वेलकम बैक नाज़रीन तो साने पे प्रोग्राम स्पोर्ट्स 30 मिनट सारे नाल मौजूद हैं सब दे जाने पछाने कहीं भी तारफ दे मोहताज कहनी अंगलियां को गेंद नाली में घुमान के सब परेशान ते गुगली इन्हों की भी इजाद थी हुई जी अज नो डाउट शाहिद अफरीदी सईद अजमल ओविस शाहिद अफरीदी भी एक जगह ज़्यादा फ्लॉप थे पर जिमें चीफ सिलेक्टर इन्होंने टिप्स जो शाहिद अफरीदी को कितना कामयाब किए वो भी हम सब के सामने कि शाहिद अफरीदी की जो बॉलर बढ़ गए मजीद गाल मार कर हूँ तो ये बताइएगा कि यूनुस खान इंजर्ड थे एक इंजर्ड बंदा खेलना चाहिए इतने अहम इवेंट में नहीं खेलना चाहिए मैच सेमीफाइनल नहीं खेलना चाहिए था देखिए मेरी बात सुने मैं जो हक सच की बात है कि अगर एक जगह मजबूरी मसलन मजबूरी मेरी नज़र में क्रिकेट में क्या है कि एक बहुत टैलेंटेड बंदा होता है जो उस क्रिकेट के लिए बहुत फिट होता है और वो उसको ऐसी इंजरी हो जाती है लेकिन वो मैच होता है फाइनल कि उसके बगैर यानी उसके आने से टीम को फ़ायदा होगा और टीम जीत सकती है तो ऐसे में तो ज़रूर एक कैप्टन को रिस्क लेना चाहिए बट अगर उस आदमी को ये पता है कि यार बात यह है कि मैं इसमें मेरे पास रिप्लेसमेंट भी है और कोई ऐसी बात नहीं है मेरा ख्याल है मैं कैप्टन भी हूँ तो मुझे अपनी इंजरी को ये मेरी इंजरी ज़्यादा ख़राब ना हो जाए तो इस नाते से मेरी ओपिनियन ये है कि अगर वो इंजर्ड थे तो वो ना भी खेलते उन्होंने कैच छोड़ा एक लम्हे पे और जब 46 स्कोर आई थिंक चाहिए था और उन्होंने एक आसान कैच जो एक अलबन ये भी मीडिया में बात आने कि 5 से 7 साल का बच्चा भी वो कैच कर लेता नहीं वो तो बात ठीक है ना लेकिन देखे एक तो होता ना बहादुरी के साथ एक्सेप्ट करना ना किसी चीज़ को अगर यूनुस खान से कैच छूट गया तो वो ये तो ना कहे ना कि मेरी उंगली ख़राब थी तो इसलिए मैंने छोड़ दिया भी सीधी बात करे कि भाई क्रिकेट में कैच जो है वो या तो कोई बताया दुनिया का कोई क्रिकेटर कि मैंने तो कभी ज़िंदगी में कैच नहीं छोड़ा तो कैच छूट जाता है बट अगर उसमें आप एक तरफ ये है कि अगर आप हीरो बनना चाहते हैं एक तरफ कि सारी कौम को कि जी देखें मैं तो इंजर्ड भी था और मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा था तो फिर आप ये बात तो ना कहें कि मेरी उंगली की वजह से वो तो जैसे आपने कहा कि वो तो इतना इजी कैच था कि मेरा ख्याल है शायद वो 2 उंगलियों से भी कैच हो सकता है और जिस तरह हमारे बॉलर यूज हुए उससे मुतमईन हैं आप अफरीदी से मुझे मैं तो कराए जा रहे थे सईद अजमल को बीच में उन्होंने ड्रॉप कर दिया फिर अफरीदी को जिस तरह बॉल कराते वो बिल्कुल फ्रंट फुट से खेल रहे थे और आराम से सिंगल डबल ले रहे थे सईद अजमल जो है वो काफ़ी कंफ्यूज कर रहे थे उन्हें अगर लगातार सईद अजमल से कराई जाती है अफरीदी को रेस्ट दे के थोड़ा सा प्लानिंग दुरुस्त थी नहीं देखिए मैं इतना जानता हूं कि जो न्यूजीलैंड की टीम है ना ये ऐसी मतलब टीम है कि इनके खिलाफ बड़े बड़े नखट्टू स्पिनर्स ने भी इनको खेलने नहीं दिया और उनसे भी ये लोग आउट हो जाते हैं और जब आप 50 ओवर की गेम में 3 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हो और फिर आप उनको मतलब कंट्रोल ना कर सके हों तो फिर डेफिनेटली इस गलती को मतलब यह है कि पूरी टीम को भी थिंक करना चाहिए और क्रिकेट बोर्ड को भी थिंक करना चाहिए कि इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए कि कौन सी टीम दुनिया में फास्ट बॉलर के अगेंस्ट अच्छी है कौन सी टीम स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छी है उस एक प्लान के साथ और मैं यहाँ पे इनको क्रिटिसाइज़ बिल्कुल नहीं करूँगा पाकिस्तान टीम को लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि स्पिनर्स को अपनी फील्ड के बारे में पता ज़रूर होना चाहिए कि मैं ये जो बॉल कर रहा हूँ वो कहाँ फेंक रहा हूँ ये कहाँ जाएगा उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे तो ये एक क्रिकेट की एक बहुत बड़ा हुस्न है स्पिन बॉलिंग का कि जिस बॉलर को अगर ये पता नहीं है कि मेरा जो मैं बॉल जब करूँगा अगर वो मिशन एंड एम्बिशन के तहत बॉल नहीं करता तो वो फिर ये है कि एक बॉलर जैसे मशीन की तरह फेंक रहा है बट ओरिजिनल बॉलर या ग्रेट बॉलर तो हर बॉल वो करता है जो वो एक जेन बनाता है कि मैंने एक जेन के साथ बॉल करना ये बॉल कहाँ जाएगा इसको कहाँ तक हिट लग सकती है तो इस बॉल स्पिन डिपार्टमेंट में इनको इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए और मलिक से जिस तरह बात हो रही है मलिक से 2-3 ओवर कराएगा और उसने बहुत अच्छे ओवर कराए पर उसको ड्रॉप करके राना नवीदुल हसन उमर गुल और जिस तरह वो एक्स्ट्रा दे रहे थे और बार बार यूनुस खान उन्हीं से ही ओवर करा रहे थे हाँ मैं कह रहा हूँ कि ये जो गलतियाँ ना क्योंकि मेरी जो सोच कहती है कि जब टीम हार के आती है ना तो मैं शायद उस वक़्त मॉडेस्ट बिहेवियर से टीम के बारे में हमेशा बात करता हूँ क्योंकि उसको वो सारे पड़ जाते हैं फिर वो टीम को मैं नहीं इस तरह मैं मतलब जो लड़के हैं वो हमारे पाकिस्तान के छोटे भाइयों जैसे हैं ये वो सबके लिए दुआ गो हैं गलतियाँ होती हैं हम खुद भी क्रिकेटर रहे तो मेरे ख्याल में ये है कि मतलब उनको हर जगह पे पिन पॉइंट करना या उनको वो करना उनको हम ये बेहतरीन राय दे सकते हैं कि जो गलतियाँ उन्होंने की इस टूर्नामेंट में उससे अपने अपने लिहाज से बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में
जो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसके लिए इनको भी कोशिश करनी चाहिए और आवाम को भी प्लेयरों के साथ एक मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, क्योंकि ये तो नहीं है कि जब टाइम जीतती है तो उस वक्त तो सारे ढोल बजाते हैं, जब हारती है तो वो बेचारे जो हैं वो और किसी मैच में कुछ गलत फैसले भी हुए अंपायर के और बाद में सैमुअल टफल ने जो है माफी भी मांगी। नहीं, मैं उन्होंने आउट किया। नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उमर अकमल नॉट आउट था, लेकिन इस बात को उछालना ये एक मेरी समझ से बाहर बात है यार। जो 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 वो अंपायर है टफनल, उसका ये बहुत बड़ा पन है कि उसने एंड ऑफ द डे उस बात को माना कि हाँ मेरे से गलती हो गई। देखिए भाई, बात यह है कि हम पाकिस्तानियों को भी मतलब यह है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये जिम्मेदारी तो हम मुसलमानों की ज़्यादा है कि हम भी ऐसी चीज़ों से सीखें कि अगर हमसे गलती हो जाए, हम तो गलती भी करते हैं और सीना भी तानते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि ये तो टफनल को आई विल बी द फर्स्ट पाकिस्तानी कि मैं उसे कहूँगा कि भाई थैंक यू वेरी मच। एक इंसान है, वो भी वो गलती कर सकता है, अंपायर है, ये मान लेना एंड ऑफ द डे ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात ये है कि टफनल कोई मामूली अंपायर नहीं है, ये वो अंपायर है कि वो दुनिया के बेस्ट अंपायर्स में से एक अंपायर है। तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर रिएक्ट आप कर दे। ये एक असल में पब्लिक की ये सिंपैथीज हासिल करने के लिए कुछ लोग टेलीविज़न पे आके ना, तो मेरा ख्याल है कि कोई ज़्यादा ऐसी पेट्रोटिक किस्म की बातें कर जाते हैं कि जिससे पब्लिक के माइंड जो है चेंज हो जाते हैं, डिवीजन बात हो गई चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। मैच होते हैं, एक टीम में तो हारना होता है, बॉलिंग पे तनकीद ये होती है, हमारी सिर्फ मकसद होता है हमारा इस्लाह करना। बात करेंगे अब आपके जो कुछ इल्ज़ाम जो चल रहे हैं और क्या हिसाब ये मसला है सारा, केस हमारे नाजरीन को बताइएगा थोड़ा। नहीं यार, उसके लिए तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि मैं अनकरीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, क्योंकि जो अभी तक एक तो हमने तो अपनी तरफ से जो भी उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए, ये वो अल्लाह का करम है कि वो सारी मीडिया ने उसकी स्कैनिंग की है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैं अभी क्योंकि मेरे नोटिस में बातें आ रही हैं कि ये एक 3-4 जो वकील हैं उनका एक गैंग है और इनका भी मतलब एक और जिसको ये उस्ताद कहता है महमूद हसन गिलानी, उसके बारे में भी काफ़ी रिपोर्टें आ रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो जो लोग भी उसके साथ बेइंसाफ़ी में साथ दे रहे हैं, तो मैं उनकी भी एक लिस्ट बनानी चाहता हूं, ताकि ये हो कि अगर ये पूरा गैंग है और इस पूरे गैंग को फिर जो है वो डील किया जाए कि ये तो मतलब लोग जो हैं, देखें एक बड़ी खूबसूरत सी बात है कि इन वकीलों ने मुल्क को डेमोक्रेसी वापस की। जो जिद्दोजहद इन्होंने की उनमें मेरा ख्याल है कि तकरीबन हर पाकिस्तानी भी इनके लिए दुआ गो था। और जिस तरीके के साथ चौधरी इफ्तिखार साहब वापस आए तो लोगों को इन लोगों से और उम्मीदें वाबस्ता हो गई थी। बट इनको मतलब देखिए, अगर आप कहें कि जी वकीलों ने चौधरी एतजाज़ साहब को पैदा किया तो फ़ख्र किया जा सकता है, अगर कोई कुर्द पैदा किया है तो फ़ख्र किया जा सकता है, अगर आप तारक साहब हैं, आप हामिद साहब मेरा ख्याल, तो वो मतलब ये जो लोग हैं जिन्होंने यानी इस कैंपेन में दुनिया को बताया कि हम मतलब ज़िंदा हैं और कायद आज़म साहब भी वकील थे और हम उनकी इस चीज़ को मरने नहीं देंगे, ये वो। और जिस जोशो जज्बे के साथ, उसमें मेरा ख्याल है कि मेरे समेत बहुत से लोग जो थे वो इनको प्रेज़ करते हैं, मानते हैं ये वो। बट इनमें जो लोग थोड़े बहुत जो आ जाते हैं, यानी कि वो जो बहुत बुरे वकील हैं इनके अंदर, वो है थोड़े, बट वो इनकी इंटेग्रिटी को भी चैलेंज होता है। फिर इस तरह इनको भी मतलब फिर जो है अगर वो कहीं पे कोई ख़राबी करते हैं तो मैंने इस बात को इसलिए भी नहीं कभी उठाने की कोशिश की कि यार क्योंकि इन वकीलों ने इतना वो किया। मैं मानता हूँ कि ये चंद मतलब जो है ये इसमें एक वकील है, एक दो बंदे, और एक इनका उस्ताद है वो भी वकील है, या एक दो वकील जो है वो शायद अननेसेसरली इनका साथ दे रहे हैं। तो जो भी बंदे हैं, शोहरत को नुकसान पहुंचा के और ऑफिस पे कब्जा वगैरह या इस तरह, हाँ मतलब ये कि ये देखो ना, मेरी बिल्डिंग पे ये कब्जा करना चाहते थे, और मतलब दूसरी उनकी ऑप्शन में ये था कि ये महमूद हसन गिलानी जो है ये एक भूखी किस्म की शोहरत जो है वो मतलब इसको ये झूठ, ये सच बोल ही नहीं सकता।
और एक तो ये है कि मैं बात काट रहा हूँ कि आपने उसे ही खुद यहाँ रहने की जगह दी और किराया कम और बिजली के बिल्स जो भी हाँ, होते हैं, और फिर वो आपके साथ इस तरह उसने किया। अब ये तो देखो ना आप, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सही है जो 1400 साल पहले उन्होंने की कि जिसके साथ आप भलाई करेंगे उसके शर से बचना। अब बात ये है कि ये जो बंदा है, क्योंकि ये इसके पास तो मेरा ख्याल है कि सबसे, मैंने इतना झूठा आदमी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और दूसरा, जो किसी पे कुछ बात करते हुए यानी तोहमत लगाते हुए उसको ना डर लगता है, ना उसको मौत याद रहती है, ना उनको आखिरत की फिक्र है। तोहमत तो जो बंदा भी लगाता है उसमें हमारे मज़हब में ये है कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है, ये क्या। तो मैंने इसको इसलिए कि ये वो मीरा और अतीक रहमान का केस बनाना चाहता था कि जी इधर से मैं भी करूँगा, तो आपके सामने इसने अभी कभी वो पट्टी चला देता है कि जी वो मेरी सुलह हो रही है, कभी पट्टी चला देता है कि कोर्ट ने जी मेरे खिलाफ पर्चा कर दिया है, कभी वो इस तरह की खेल में मैंने कभी उसका जवाब तक भी नहीं कि वो इस काबिल है ही नहीं कि उसका जवाब दिया जाए। तो लिहाजा मैंने इसको कभी भी वो। प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है, एंड पे हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, मैं पैगाम वगैरह तो कोई नहीं दे सकता हूँ, मैं बड़ा छोटा सा आदमी हूँ और एक मट्टी हूँ और मट्टी में चले जाऊँगा। मैं सिर्फ ये है कि जो उम्र में कम है उनको एक मशवरा दे सकता हूँ कि अगर वो ऐसा कर ले, नमाज कभी ना छोड़ें, अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ें और बड़ों का अदब करें। तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी दुनिया भी अच्छी कर देंगे और आखिरत भी अच्छी कर देंगे। जी बस प्रोग्राम तो सुनिया मज़े मज़े दे गाली सही अब्दुल कादिर नाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम दे चीफ सिलेक्टर भी रह चुके हैं, सब एक टेस्ट क्रिकेटर भी हैं। मजीद गाल मौट करूँगा पर टाइम था खत्म थी गए। बस प्रोग्राम खत्म करने पहले सब तो हम होंगे तो फीडबैक ही सब सारे की सबको जे असा जिमें प्रोग्राम करसूँ तोरे तक पुछी तो सब फीडबैक ॾिसो, सब पता प्रोग्राम अच्छा करने पे या बुरा, तो स्क्रीन ने सारा फीडबैक करना पे दसा सकते हैं प्रोग्राम किमें बेहतर बढ़ा सकते हैं। अगले हफ्ते बुला मिलसू कुछ नवे खबर कुछ नवे गेस्ट नाल। अपने मेज़बान रिजवान खान ॾिसो इजाज़त, रब सोने दे हवाले।